नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चमोली हादसे में बिहार के मनीष लापता बताए जा रहे हैं। पटना के रहने वाले मनीष कुमार एनटीपीसी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। चमोली हादसे में बिहार के मनीष के लापता होने के बाद परिजन इस वक्त परेशान है। पटना के रहने वाले मनीष कुमार एनटीपीसी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब तक मनीष के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार के संपर्क में हालांकि आईटीबीपी के अधिकारी लगातार बने हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जोशीमठ हादसे में खोजबीन लगातार हादसे के वक्त के साथ ही शुरू हो चुकी है। बिहार के मनीष कुमार जो कि लापता है, इंजीनियर के तौर पर वहां पर कार्यरत थे, लेकिन अब तक उनको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं है। हालांकि आईटीबीपी के जो अधिकारी हैं वो परिवार वालों के संपर्क में लगातार। जोशीमठ हादसे में अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं, जिनको लेकर युद्ध स्तर पर यहां राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में राहत और बचाव का कार्य लगातार कल हादसे के बाद से ही जारी है। इस ऑपरेशन में आईटीबीपी के करीब 350 से ज्यादा जवान जो हैं वो दिन रात जुटे हुए हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता के मुताबिक टनल में ज्यादातर काम करने वाले लोग बिहार, यूपी और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि टनल में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। मलबे की वजह से ये टनल जो है वो ब्लॉक हो चुका है और फिलहाल इस हादसे के बाद से ही लगातार आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ इस वक्त युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस हादसे के वक्त की जब एक प्रलय के तौर पर ये बाढ़ जैसी हालत बनती हुई नजर आई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 150 लोग अभी लापता हैं और बिहार के मनीष भी इस हादसे के बाद से अभी तक ट्रेसलेस हैं। माइग्रेटेड लेबर थे जो कि ईस्टर्न यूपी या बिहार से भी थे। लखीमपुर खीरी से कुछ डेटा आ रहा है कि वहाँ के कुछ लोग थे और कुछ लोकल्स भी थे। वहाँ पे 10-11 लोकल्स के भी गायब होने की, लापता होने की सूचना है हमारे पास। फिलहाल हमारा मेन फोकस वो टनल है, बिकॉज जो लोग उस धारा प्रवाह में बह गए होंगे वो या तो कहीं मिल जाएंगे अगर वो जीवित होंगे तो, या तो फिर हमको उनके लिए फिर अलग से अभियान चलाना पड़ेगा, जो चल भी रहा है। लेकिन अभी जो 30 लोगों की सूचना है जो उस टनल में है, जैसे कल हम लोगों ने 12 लोगों को बचा लिया वहाँ से, वैसे ही हम आशा करते हैं कि ये 30 लोग भी अंदर जीवित होंगे। टनल का स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका है, जो उसका मैप है वो हमारे पास है। और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर 10वीं के छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों ने फिरौती मांगने से इनकार किया है। ये खबर इस वक्त सामने, जहां गोपालगंज में 10वीं के छात्र के अपहरण के मामले में परिजनों ने फिरौती मांगने से इनकार किया है। एसपी ने भी फिरौती मांगने की बात से इनकार किया है। माणिकपुर गांव से NH 531 से छात्र अगवा हुआ, जहां पर उसकी स्कूटी बरामद की गई। 10 लाख रुपए फिरौती मांगने की बात सामने आ रही थी, लेकिन परिजनों ने और पुलिस ने फिलहाल इससे इनकार किया है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, अब से कुछ वक्त पहले तक फिरौती की बात सामने आ रही थी कि 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और अब परिजन इससे मुकर रहे हैं। देखिए विवाह, मैं बता दूं कि पूरा मामला मीरगंज के मानिकपुर गांव का है और यहाँ पर जो 10वीं के छात्र था अंकित कुमार, इसका सुबह अपहरण हुआ था और इसकी स्कूटी बरामद हुई थी। इस मामले में जब मैंने जो अंकित के जो पिता हैं और जो अंकित के चाचा हैं उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने साफ कहा था कि 10 लाख रुपए की फिरौती मोबाइल पर मांगी गई है और इसको लेकर के उसका अपहरण किया गया है। लेकिन जो अभी कुछ देर पहले जो अंकित के पिता हैं और उनके दादा हैं, उन लोगों ने फिरौती में रकम की बात से इनकार किया। उनके पास कोई फोन नहीं आया था और वो इससे इनकार कर रहे हैं और वो मीडिया से मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है, लेकिन वो जो है अभी कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो गोपालगंज में जो फिरौती को लेकर जो अपहरण हुआ था, इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। और मुकेश, परिजनों का अपनी बात से मुकरना या डरना या मीडिया से इंटरेक्ट ना करना समझ में आता, लेकिन पुलिस भी इस बात से इनकार कर रही है कि इसी तरह की फिरौती की कोई मांग या उससे जुड़ा हुआ कोई कॉल आया है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? देखिए, इस मामले में मैंने एसपी आनंद कुमार से मैंने बात की। आनंद कुमार खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हथुआ के एसडीपीओ मामले की छानबीन कर रहे हैं और एसपी खुद जो सिवान का जो इलाका है वहाँ पारी कर रहे हैं। एसपी ने भी अभी फिरौती के बाद इनकार किया है। उनके एसपी का कहना था कि अभी वो परिजनों के साथ में है और परिजनों ने अभी तक फिरौती को लेकर के अभी कोई शिकायत नहीं दी है। इस तरह से पुलिस हर पहलुओं पर जाँच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए।
खबर शिवहर से, जहां बेखौफ शराब माफिया ने एएसआई जयप्रकाश कुमार पर अपनी कार चढ़ा दी। इस दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। शराब तस्कर ने पुलिस टीम पर अपनी कार चढ़ाई है, जिस दौरान एएसआई जयप्रकाश जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि शराब माफिया कार से शराब लेकर जा रहा था और इसी दौरान पुरनिया थाने की पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। एएसआई जयप्रकाश कुमार तस्कर की कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए दुस्साहस शराब तस्करों का। शराब तस्कर ने अपनी कार ही जयप्रकाश पर चढ़ा दी। घायल जयप्रकाश का इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में जारी है। पुलिस शराब तस्कर और उसकी कार को बरामद कर चुकी है। कार से शराब बरामद भी की गई है। घटना कैसे हुआ है? चालक, जो गाड़ी का चालक तेजी से गाड़ी चलाते हुए गया और हमारा एक पुलिसकर्मी एएसआई जयप्रकाश वहाँ जख्मी हो गए, लेकिन इन लोगों ने इसके बाद भी इसका पीछा किया गया और गाड़ी को चालक के साथ पकड़ा गया है। इस गाड़ी में 5 कार्टून शराब बरामद हुई। पटना पुलिस ने दनियावा रेलवे स्टेशन के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। एक पिकअप वैन से 97 कार्टन विदेशी शराब लदा हुआ बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया। इस कार्रवाई में एक तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हालांकि 4 से 5 तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने जिस शख्स को इस वक्त पकड़ा हुआ है, वो पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। मुजफ्फरपुर में स्ट्रीट वेंडर्स जिला प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। शहर में जितने भी नो वेंडिंग जोन हैं, वहां दुकानें लगने लगी हैं। दरअसल 26 जनवरी को कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के आसपास के इलाकों को खाली कराने के आदेश जारी किए गए थे। 1 हफ्ते तक दुकानें हटी रहीं, यहां पर किसी ने भी अपनी दुकानें नहीं लगाई, लेकिन अब एक बार फिर से वहां पर दुकानें सजने लगी हैं। दुकान लगाने वाले अब प्रशासन से जगह देने की मांग कर रहे हैं। संवाददाता सुधीर कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर में नो वेंडिंग जोन को लेकर जो प्रशासन ने आदेश दिए थे, उसकी धज्जियां उड़ रही है। आप देखिए कि एक ऐसा स्पॉट पर हम लोग खड़े हैं जहां नगर निगम ने लिखा भी है कि नो वेंडिंग जोन है, उसके बाद भी वहां ये जो वेंडर्स हैं, इन लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हैं। और इसके अलावा पूरे सड़क में यदि हम लोग देखें तो कैमरे की नज़र से आप देखिए कि जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है, ये जो है इस इलाके में जो वेंडिंग जोन नो घोषित होने के बाद भी दुकानें लगाई गई है। ज़रा दूसरी तरफ कैमरा पर्सन दिखाएंगे। कहा यह गया था कि यह वीआईपी इलाका है, चूँकि यहाँ प्रशासन के लोग रहते हैं और उनके आवास और उनके कार्यालय हैं, इसलिए ये नो वेंडिंग जोन होगा। लेकिन 2 दिनों तक खाली होने के बाद भी यह पुनः इसी तरीके से बस गया है। लोग यहाँ के क्या कहते हैं, हम लोग उनका, प्रशासन का तो अपना पक्ष है ही, लोगों का पक्ष भी जानेंगे। आदेश को माने हैं, उसके बावजूद भी लोग जाएं तो कहाँ जाएं? तो उसके लिए सरकार, प्रशासन यहाँ का व्यवस्था करके दे इस गरीब आदमी को दुकान चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए। तो इसके लिए प्रशासन चाहे सरकार को इसका व्यवस्था करना चाहिए कि गरीब वर्ग दुकान करके अपना रोजी रोटी भरण पोषण कर रहे हैं, उसकी भरपाई सरकार का काम है करने का। क्राइम बढ़ जाएगा शहर में, जो है लूटमार बढ़ जाएगा, जो है बेरोजगारी बढ़ जाएगा, जो है क्या तो बीच में जो आदेश आया था उसको क्या कहिएगा? पर प्रशासन कुछ जो है निर्णय ले, कुछ जो है प्रशासन निर्णय ले। तो वेंडिंग जोन को लेकर प्रशासन का अपना पक्ष है कि इसे खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं, जो यहाँ के दुकानदार, उनका कहना है कि इनका पुनर्वास होना चाहिए, चूँकि ये बहुत सारे बेरोजगारों के लिए रोटी का भी सवाल है। तो दोनों तरह की बातें हैं। प्रशासन एक तरफ आदेश देता है और उसके बाद पुनः उसका आदेश निरस्त भी होता है, और दूसरी तरफ आम आदमी इस बात का डिमांड भी करता है कि इसे पुनर्वासित करना चाहिए, चूँकि इससे बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी चलती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। एनजीटी के निर्देश पर अब किसी भी रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों को जुर्माना भरना होगा। नियम को सख्ती से पालन करने के लिए रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अब सफाई कर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं। एनजीटी के नए निर्देश के अनुसार यदि आप स्टेशन से सफ़र कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर और यदि आप गंदगी फैलाते हैं तो आपको अब जुर्माना देना पड़ेगा। और हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो यात्री हैं, आए हुए हैं। दरभंगा स्टेशन को चूँकि गंदगी में 1 नंबर आया हुआ था, जिसके बाद रैंक सुधारने की लगातार प्रयास हो रहा है।
स्टेशन को साफ़ सुथरा भी रखा गया है, लेकिन जो यात्री आते हैं अभी उन्हें अभाव है जानकारी का कि गंदगी फैलाने के बाद उन्हें जुर्माना भी लग सकता है। अभी हमारे साथ एक यात्री हैं जो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर हम कलकत्ता जा रहे हैं। आपको पता है कि गंदगी फैलाने पर आपसे फाइन भी लिया जाएगा? नहीं सर, नहीं मालूम। आप गंदगी फैला रहे थे अभी? नहीं सर, बच्चा ही खा रहा था तो उठा के फेंके हैं। हाँ जी सर। तो अभी नया निर्देश आया कि यदि गंदगी फैलाएगा तो आपको जुर्माना देना होगा। क्या कहते हैं, अच्छा है खराब है? सर है तो अच्छा। सही है, अब आगे से ध्यान रखिएगा। जी सर। तो अभी बता रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है यहाँ गंदगी फैला दी थी, उसे हमने उठा के फेंक दिया है। तो एक तरह से कहें तो लोग अभी जानकारी नहीं है जुर्माना को, लेकिन सजग हैं और ये पहल को अच्छा पहल भी मान रहे हैं। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। सीतामढ़ी के चंदौली में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल यहां बागमती नदी पर चचरी का पुल बना हुआ है, जिससे होकर गुजरना लोगों की मजबूरी भी है। पुल पार करते वक्त हमेशा हादसे का डर लोगों के बीच बना रहता है, कहीं वो किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। चचरी पुल के पास ठोस पुल का निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये निर्माण कार्य कब पूरा होगा। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड का यह चंदौली गांव है और चंदौली गांव से बागमती नदी बहती है और आप तस्वीर देख सकते हैं। बागमती नदी पर चचरी पुल के जरिए लोग किसी तरीके से आवागमन करते हैं और आप यह खतरनाक दृश्य भी देख सकते हैं। इस चचरी पुल के सहारे ऑटो किस तरीके से पार कर रहा है, यह काफी भयानक दृश्य इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लोग जान हथेली पर रखकर रोज इस चचरी पुल के जरिए आवागमन को अपनी पूरी करते हैं। बगल में ही पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन पुल की स्थिति काफी खराब है। पुल का निर्माण कार्य पिछले लंबे अरसे से रुका हुआ है और बाढ़ के दौरान यह इलाका काफी खराब हो जाता है, स्थिति काफी भयावह हो जाती है इस इलाके की। यहाँ पर चचरी पुल के जरिए लोग आवागमन अभी कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ के दौरान नाव ही एक सहारा होता है। किसी तरीके से बागमती नदी को लोग नाव के जरिए पार करते हैं और साल के 6 महीने चचरी पुल का ही आसरा होता है। लोग किसी तरीके से चचरी पुल का निर्माण करते हैं आपसी सहयोग से और चचरी पुल के जरिए आवागमन को पूरी करते हैं। तो काफी खतरनाक स्थिति कहा जा सकता है। स्थानीय प्रशासन और सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करनी चाहिए और लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं उसकी वजह को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, कितना परेशानी होता है आप लोग को? हम लोग को काफी कठिनाई पड़ता है और क्या कहें, 6 महीना बहुत मजबूरी से आना जाना होता है। हर काम हम लोग का इसी पार में होता है, तो अब मजबूरी है। आपको हम बात कराने की कोशिश करते हैं। जो ऑटो चालक है जो चचरी पुल को पार कर रहा है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कितना उसको डर लगता है इस हालात से। अब बताइए कैसे पार करते हैं? सर बहुत डर लगता है, बहुत मुश्किल से पार करते हैं, मगर रोजी रोटी के लिए आना पड़ता है, थोड़ा मजबूरी कष्ट करके। डर लगता है वो यहाँ पे ऑटो लाने में। चचरी है, पुल रहता है तो कोई बात नहीं था, इसके लिए कल मजबूरी में जाना पड़ता है। रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए जा रहे हैं उस पार चचरी पे होके। तो आप देख सकते हैं ये ऑटो चालक थे जो जान हथेली पर रखकर इस चचरी पुल को पार कर रहे थे और स्थिति काफी भयावह कहा जा सकता है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है और लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि बागमती नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो रहा है और पुल नहीं होने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग काफी परेशान हैं। और यही वजह है कि लोग जान हथेली पर रख के किसी तरीके से पुल पर इस चचरी पुल के जरिए अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने की शुरुआत कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके नए भवन की शुरुआत की। सीएम नीतीश ने नए भवन का भूमि पूजन किया। पीएमसीएच में भवन के निर्माण पर 5,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं नए भवन का एरिया यानी क्षेत्रफल जो है वो 78 लाख वर्ग फीट का होगा। पीएमसीएच में वर्ल्ड क्लास अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये उनकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि इस अस्पताल के लिए 7 साल का वक्त तय किया गया है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि ये 5 साल की अवधि में ही पूरा हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टरों को जो भी मदद होगी सरकार जरूर देगी।
तो वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच और किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही, हम लोग इसको देखते रहेंगे। और यहाँ पर हमारे प्रधान सचिव भी बैठे हुए, अन्य यहाँ पर अधिकारी लोग भी बैठे हुए। हम सब लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी और हमारे जितने पुराने सब लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन लोगों के साथ मिलकर के एक कमेटी बना करके रखिए, ताकि नियमित रूप से वो देखते रहें कि जो निर्माण का काम हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है, सही प्रकार ठीक प्रकार से हो रहा है, इसको देखते रहें। और अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता हम लोग उसमें और ज्यादा अगर संसाधन की जरूरत होगी तो उसका भी प्रबंध करेंगे। अन्य और एक्सपर्ट को इसमें लगाने की जरूरत होगी तो उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा प्रबंध करेंगे। लेकिन मेरी तो एक ही ख्वाहिश है भाई, 7 साल का सबका है, हम दोहरा करके कहेंगे इसको और कम करके 5 साल में पूरा करवा दीजिए। और जो आपको चाहिए बनाने वाले जो चाहिए हम लोग और कर देंगे, लेकिन कर दीजिए। पूर्णिया के दिवरा बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। दूसरों को बीमारी से निजात दिलाने के मकसद से अस्पताल की नींव रखी गई थी, लेकिन आज अस्पताल खुद ही बीमार नजर आता है। यहाँ न तो डॉक्टर्स मिलते हैं और ना ही दवाई ही। प्रसव समेत सभी बीमारियों के इलाज के लिए इलाके के लोगों को बाहर का रुख करना पड़ता है। सिस्टम तो ध्वस्त है ही, भवन की हालत भी अब धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। जो विधि व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर जो सरकारी चिकित्सालय है वो बरहारा कोठी में होता है, और यहाँ की जो महिलाएं हैं जब प्रसव पीड़ा होती है उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है डॉक्टर आते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहते हैं। क्या स्थिति है यहाँ? ठीक है। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं यहाँ? कितने स्टाफ हैं? 3 गो सिस्टर हैं, 1 डॉक्टर हैं। डॉक्टर कब आते हैं? रोज आते हैं। डॉक्टर धनंजय सर। कितने दिन पर आते हैं यहाँ पे? रोज आते हैं। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग में पायलटों को अब आसानी होगी। दरअसल एयरपोर्ट पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS करीब 15 साल पहले लगाई गई थी, जो अब पुरानी हो चुकी है, जिससे विमानों की लैंडिंग में पायलटों को समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब 31 मार्च से पहले 3 करोड़ की लागत वाली विदेशी ILS लगाई जाएगी और इस मशीन के लग जाने से 600 किलोमीटर की ऊंचाई से भी सिग्नल जो पायलट्स हैं उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे लैंडिंग में सहूलियत होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी बनाया जाएगा। इसके बन जाने से लैंडिंग और टेक ऑफ के समय की बचत होगी। इससे पहले भी ILS लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट मशीन लगी हुई थी और फिर से जो नए दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, क्या सर किस तरह से वर्क करता है और लैंडिंग में इससे क्या सुविधाएं होंगी पटना एयरपोर्ट के लिए? ये जो ILS लगा हुआ है अभी, ये करीब आपको 20 साल पुराना है। तो अभी जो लाया गया है साउथ अफ्रीका से, तो ये लेटेस्ट होगा। पहले वाला भी ठीक ही था, लेकिन अभी जो इसका मेन ये है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ILS मीन्स हुआ एक ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, रेडियो पर काम करता है और उसका रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट जहाज में लगा हुआ है। तो जैसे वो रनवे के इनलाइन आएगा जहाज, तो वो बता देगा कि हाँ एकदम परफेक्ट मतलब ये पर आ रहा है लैंडिंग के लिए। रनवे का एकदम इनलाइन लाने का मेन मकसद है। पटना एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज, ये 2 मशीन हैं जो 31 मार्च से लगाया जाएगा और इसके लगाने से पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग की जो समस्या है काफी हद तक दूर हो जाएगी। पायलटों को विमानों को लैंडिंग कराने में काफी सुविधा होगी। 600 किलोमीटर की रेंज से उन्हें सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो एक समस्या है पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग की विमानों की, इसे काफी हद तक दूर कर लिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मधुबनी से ये बड़ी खबर, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा है। सवार 3 लोगों की मौत इस वक्त जो खबर आ रही है सामने, अंधरा मठ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। भुता कुनौली सड़क पर हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।